गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार मास्टर क्लासेस में फिर से स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से हमारा पेज है, जो यूट्यूब चैनल है, उसको आप लोग शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो चलिए आज हम फिजिक्स क्लास 9th में आगे बढ़ते हैं। उसमें देखते हैं कि अब उसके आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो आइए चलिए देखते हैं कि जो हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके थे, अब इस बार इस क्लास में हम आपको आगे का पढ़ाएंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आपका इसमें है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इक्वेशन, जो मोशन के इक्वेशन होंगे उनको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इस इक्वेशन को हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में समझते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करेंगे। ठीक, तो चलिए पहला देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है, देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, जो पहला है हमारा वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, ये हम आपके प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, आगे फिर उसको डिफाइन करेंगे। तो इस जो पहला इक्वेशन है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जब भी बोर्ड में या जब भी पेपर में आएगा तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा पेपर में कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए। तो आपके पेपर में यही मेंशन किया हुआ मिलेगा कि इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होता है। ठीक है, वो कौन सा इक्वेशन है आपको यहाँ से समझना पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन पेपर में दे देगा डिराइव द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसका मतलब है हमको वो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए कह रहा है। बात समझ में आई। उसी तरह दूसरा देख लेते हैं, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक, इसका जो नाम है वो है पोजीशन टाइम रिलेशन। तो आपको अगर वो आपके पेपर में पूछ रहा है दूसरे इक्वेशन के बारे में तो वो ये कहेगा डिराइव द इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। इसका मतलब है कि वो क्या पूछ रहा है, हमारा सेकेंड इक्वेशन पूछ रहा है, उसको हमको डिराइव करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगला जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए एस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी। अब ये क्या, अगर आपको पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन फाइंड करना होगा तो इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, आपका इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करते हैं, उसको हम बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक ठीक, देखिए ये जो पहला है हमारा इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे ये फाइंड आउट करेंगे जो इक्वेशन हमारा है। ठीक है, इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हमको डिराइव करना है बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये आपको एक ग्राफ दिखाया गया है। ठीक, तो ये ग्राफ किस में है, वेलोसिटी टाइम में। तभी तो यहाँ पे दिखा गया है कि ये क्या है, वेलोसिटी और टाइम रिलेशन। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या है कि एक पॉइंट आपका ए और बी जो स्ट्रेट लाइन है, ये आपके जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम पहले क्या करते हैं कि किसी ए बी जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, किस पे, टाइम वाले ग्राफ पर। तो ये अब पॉइंट कहाँ पे कट करेगा, सी पे।
ठीक, और एक डॉटेड लाइन को बढ़ाएंगे तो ये आपका ई, ठीक, और फिर इसके बाद BC पर पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसका नाम देंगे D। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये हमको ग्राफ स्केच कर लिए हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो है ये और ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, बात समझ में आई। और फिर यहाँ पे OA और CD ये दोनों क्या है, पैरेलल भी हैं और इक्वल हैं, बात समझ में आई। अब देख लेते हैं कि जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन, बात समझ में आई। कि जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे पहले क्या है कि स्लोप निकालेंगे। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, राइज अपान में रन। राइज का मतलब है कि वो कितना ऊपर उठा हुआ है और कितनी दूर तक है, ठीक। अब जैसे पॉइंट A से देखा जाए तो पहले ऐसे रहा होगा, अब ये ऊपर उठता चला गया, ठीक। तो ऊपर उठा है तो कितना उठा है, BD, ठीक, और कितनी दूर तक वो रन किया है तो वो है आपका AD। और जो हमारा स्लोप होगा वो क्या होगा, AB। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, AB, बात समझ में। अब यहाँ पे राइज हमारा क्या हो जाएगा, BD। तो ये हो जाएगा B, और रन कहाँ तक है, रन यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब हो जाएगा AD। तो ये हमारा निकल के आ गया। अब यहीं पे हम थोड़ा सा और बातों को समझ लेते हैं। जैसे अभी हमको BD निकालना होगा, ठीक है। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा BD प्लस CD, ठीक। और BD निकालना है तो CD को इधर लाएंगे तो BC माइनस CD इक्वल टू BD, एक ये रिलेशन निकल के आया। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक, पॉइंट A पर ये क्या होगा, U होगा, बात समझ में आई। कि अगर भी कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, U, और यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, V, ठीक। तो अब देख लेते हैं, अब देखो OA हमारा क्या हो जाएगा, OA हमारा क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू क्या है, CD, और ये हमारा OA किसके बराबर है, U के बराबर है, ये बात समझ में आ गई। और फिर हम देख लेते हैं OE इक्वल टू किसके बराबर है, BC, ये V। तो ये इसी रिलेशन से हम आगे इसमें निकालेंगे, ठीक। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, इस रिलेशन से समझ में आ गया कि BD की जगह पे हम BC माइनस CD रख सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे AB इक्वल टू, AB हमारा क्या है, पहले ऐसे लिख लेते हैं, AB इक्वल टू BD की जगह पे क्या लिख सकते हैं, BC माइनस में CD अपान में AD, ठीक। अब AB हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, यही तो है एक्सेलरेशन। तो इसको हम A से डिनोट करेंगे इक्वल टू, अब BC हमारा क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, BC हमारा क्या है, V फाइनल वेलोसिटी, और CD हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये आ जाएगा। अपान में जो AD है यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, BD की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद अपान में क्या हो जाएगा, AD को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, AD इक्वल टू क्या है, OC, बात समझ में आई। AD इक्वल टू क्या है, OC। तो ये हमारा क्या है, टाइम T है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, T, बात समझ में आई। यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसका आगे हम देख लेते हैं। अब ये आ जाएगा क्या कि A इक्वल टू V माइनस U अपान में T आ गया। अब T को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, AT इक्वल टू V माइनस U। अब इसको इधर लाएंगे तो AT प्लस में U इक्वल टू V हो। अब इसको शुद्ध रूप से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, V इक्वल टू U प्लस
80। ठीक, ये फाइंड आउट हो गया, ये प्रूविंग समझ में आ गई। तो ये हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस 80, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बातें ये आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन जो कर रहे हैं बच्चे वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे, उनको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। चलिए अब ये दूसरा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकाल लिए हैं, अब इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन, या उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या था, यस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इसी को हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि एरिया अंडर स्लोप, ठीक है, एरिया अंडर स्लोप, तो हमारा जो स्लोप है वो क्या है, ए बी, इसके अंदर का जो स्लोप होगा, इसके नीचे का जो एरिया होगा वही हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ये पिछले वीडियो में बताए थे हम, डिस्प्लेसमेंट देगा या उस डिस्टेंस देगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देगा। अगर हम यही स्लोप के अंडर का जितने भी एरिया है उसको हम निकाल लेंगे तो वो हमको क्या पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको एरिया ओ ए बी सी, ठीक है, इसको हमको इसके अंदर का स्लोप का जो है वो एरिया पता करना पड़ेगा। जो यहाँ पे दिख रहा है आपको एरिया अंडर स्लोप, तो स्लोप हमारा क्या है, ए बी, तो ए बी के नीचे का जितना भी वो एरिया है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होता है। अब देखिए एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, इसको दो पार्ट में हम निकाल सकते हैं। ठीक, पहला क्या कि ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक, ये रेक्टेंगल प्लस आपको ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, अगर इनका एरिया हम फाइंड आउट करके जोड़ देते हैं तो हमको क्या पता चल जाएगा, एरिया ऑफ ए ओ ए बी सी। बात समझ में आई? तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट प्राप्त होगा, ठीक, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या हो जाएगा, ओ ए डी सी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है ए डी और बी, इन दोनों का हम निकाल कर जोड़ देंगे तो हमको एरिया ऑफ ओ ए बी सी प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम किससे, यस से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब ये रेक्टेंगल है, ठीक, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग ये जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओ सी इंटू में ओ ए, ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं रेक्टेंगल है ये, वो ट्रायंगल है, ठीक, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया निकलेगा वो हाफ 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक, तो बेस हमारा ए डी और इसकी हाइट क्या हो जाएगा, बी डी। ठीक, तो ये इक्वेशन बन के आया। अब इस इक्वेशन में हम u v और जो निकलेगा उसको हम रख देंगे, तो जो भी इक्वेशन फाइंड आउट होगा वो हमारा क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझ में आई? तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए पहले हम देख लेते हैं बी डी के बारे में, बी डी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये लाइन क्या है, इसको हम क्या लिखते हैं, बी सी प्लस में बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी प्लस सी डी। फिर उसी तरह
पिछले डेरिवेशन की तरह बी सी और ये सी डी इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा बी डी। बात समझ में आई? तो ये बी डी फाइंड आउट हो गया। अब इसको हम और कल देख लेते हैं। यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी इंटू ओ ए प्लस हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस सी डी। ये बात समझ में आई, बी सी माइनस सी डी। अब देखिए यहाँ पे अब ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी हमारा टाइम है, ठीक, तो टाइम टी, और ए ओ हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है u प्लस हाफ। अब ये हमारा क्या है, यहाँ पे ए डी होगा, ए डी, ये हमारा हो जाएगा ए डी। ए डी हमारा क्या है, ओ सी और ए डी बराबर में है, तो ओ सी हमारा टाइम था, तो ए डी हमारा क्या हो जाएगा, वो भी टाइम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे टी कर लेंगे इनटू। अब यहाँ पे बी सी हमारा क्या है, बी सी या सी भी कर सकते हैं, तो बी सी हमारा क्या है, पूरा ये ओ ई के बराबर है, तो ये हमारा हो जाएगा वी माइनस में, ठीक। अब ये हो जाएगा। उसके बाद अब हम देख लेते हैं सी डी। सी डी हमारा है वो ओ ए के बराबर है, तो ओ ए हमारा क्या था, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब देख लेते हैं कि हम इसमें जो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किए हैं उसका थोड़ा सा हेल्प लेकर उसको हम बताएंगे। ठीक, अब देख लेते हैं। बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये देख लेते v इक्वल टू क्या था, u प्लस ए टी। अब देखिए ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, अभी इसको इधर ले जाएंगे तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मान लो समीकरण नंबर 1 है, ठीक। अब समीकरण नंबर फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कहाँ पे, v माइनस यू की जगह पे हम क्या रख देंगे, ए टी। बात समझ में आई, v माइनस यू की जगह पे क्या रख देंगे, ए टी। तो देखो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपको इंटू हो जाएगा, तो यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू, अब v माइनस यू की जगह पे हम क्या रख देंगे, ए टी, ए टी, ठीक। इसको फिर लिख लेते हैं हाफ। अब ये t मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a और t इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो यस इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। यही हमारा क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी, ये डेरिवेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसका जो तीसरा डेरिवेशन है, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये थर्ड वाला है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन उसको हम समझ लेते हैं। इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, जैसे आपका सेकंड इक्वेशन निकाले थे उसी तरह इसमें थर्ड में भी निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर स्लोप, स्लोप हमारा क्या है, ए और बी, इसके नीचे का जो हमारा एरिया होगा तो वही हमको क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक। अब देख लेते हैं इसके अंदर का जो एरिया है वो क्या है, ओ ए बी सी, ठीक। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ओ ए बी सी हो गया, ठीक। अब देखिए ये कैसा है, ये इसका जो आकार है वो कैसा है, ओ ए बी सी हमारा किस टाइप का है, ट्रेपीजियम है, ठीक है। ये क्या है, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम। तो अब इसके बाद इसका हम आगे का जो एरिया आएगा वो निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम क्या है, ए ओ ए बी सी, ठीक।
तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, यस। बात समझ में आएगी, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, यस। उसके बाद इसका हम एरिया निकालेंगे। जब एरिया इसका निकालेंगे तो इसका एरिया क्या होता है कि जैसे इसमें होता क्या है कि इसकी दो जो साइडें होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो इसमें देखिए OA और BC ये क्या है, पैरेलल है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, OC। तो ये निकाल लेते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू, ठीक, जो पैरेलल साइड्स हैं OA प्लस BC, ठीक, OA प्लस BC इंटू में OC, इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक। तो अब उसमें देख लेते हैं कि इसमें आगे क्या होगा। अब इसमें जो है आपका, इसमें पहले हम देख लेते हैं BC कैसे, BC हमारा क्या हो जाएगा, BC हमारा क्या हो जाएगा, OA हमारा क्या है, U है, इनिशियल वेलोसिटी है, U प्लस BC हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, V इंटू OC, OC इसके बीच का डिस्टेंस, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका T, ये आपका T हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा T। तो S इक्वल टू हाफ इंटू U प्लस V इंटू T। अब देख लेते हैं बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो बाई फर्स्ट इक्वेशन V इक्वल टू क्या है, U प्लस AT, ठीक। अब इसको इधर ले जाएंगे, V माइनस U हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, AT। अब देखो तो इसमें क्या होगा, V माइनस U इक्वल टू AT है। अब T को यहीं रहने दें, A को इधर लाएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो V माइनस U अपान A हो जाएगा इक्वल टू T। तो बात समझ में आई। तो ये आ गया कि T इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस U अपान में A इक्वल टू T। अब देखते हैं यहाँ पे इस T का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं। तो हमको प्राप्त क्या होगा, S इक्वल टू हाफ इंटू U प्लस V इंटू, अब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V माइनस U अपान में A। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे इसके बाद कर लेते हैं, चाहे U प्लस V लिखे चाहे V प्लस U लिखें, बात एक ही है, इंटू V माइनस A अपान में V माइनस U अपान में A, ठीक। अब ये डिवाइड में है A और 2, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 2AS इक्वल टू V प्लस U और इंटू V माइनस U। यहाँ तक समझ में आया, ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो 2AS इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, V प्लस U इंटू V माइनस U। अब इसके बाद इसके आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। अब देखिए, एक हम लोग इक्वेशन पढ़े होंगे मैथ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही दिख रहा है, ठीक। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको यहाँ पर रख के देखेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस u, दूसरे कोष्टक में v माइनस u, ठीक। तो ये हमारा ये है, उसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ये। तो इस इक्वेशन में 2AS इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस u और
v माइनस यू, तो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, अब इस यू स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी हो जाएगा, या इसको क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो ये जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा ये हमको ये प्राप्त हो गया है। ठीक, तो हमको आशा है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही हमारे जो YouTube चैनल है इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लिए। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।